हाँ जी, आपका नाम कृष्णा है। आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की, राशि भी आपकी तुला है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आप हैं वकील। वकील आपने पीछे कोर्स किया है, आगे वो कैसा रहेगा, उसमें क्या सावधानी आप बरतें। और भी आपने पूछा है राजनीति का भी कोई योग है या नहीं, विवाह के बारे में पूछा है, धन संपत्ति, कैरियर, कामकाज, माता पिता, पूरा आपको मैं समझाऊंगा। आपको कुछ पता भी है कुंडली के बारे में, जो कि अच्छी बात है, मुझे समझाने में आपको आसानी होगी। आपने बोला था दो रत्न पहने हैं, गोमद पहना है और ये शुक्र का आपने कि यहाँ पे लिखा है गोमद, हाँ डायमंड आपने पहन रखा है। भाई देखो, आपने सिर्फ बोला था कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरी वीडियो में मैं बार बार बोलता हूँ गोमद का भी धारण मत करो, आपने ये सुना होगा, और तब भी आपने गोमद पहन रखा है। तो ये जो आप मतलब ये गोमद जो पहना है इसे तुरंत उतार के रख दो, ये कभी धारण नहीं होता रत्न, क्योंकि राहु है दानव ग्रह, पापी ग्रह है। हाँ शुक्र का पहने रखो, लेकिन डायमंड ये जो गोमद है बिल्कुल तुरंत उतार के रख दो, क्योंकि राहु खराब चीज़ों का कारक होता है। रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाता है, पावर इसकी बढ़ेगी। सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है, रले मिले फल देगा, तो अच्छे बुरे फल दोनों बढ़ जाएंगे इसके। वैसे भी पावर इसकी पहले 14 है, पूरी पावर लेके बैठा है ये। बाकी चलो आपको मैं समझाता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि 12 ग्रह हैं, वो आपने जैसे बोला था आपको चलो पता है, फिर भी यहाँ पे देखो मैंने 12 ग्रह लिख रखे हैं। ये पहला ग्रह है, दूसरा है, और अभी जो 12 ग्रह हैं इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। दूसरा अगर धन जोड़ना, परिवार आपका, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। पाँचवा बच्चे आपके, पढ़ाई आपकी। ये छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी। सातवां घर पत्नी का घर है। आठवां उम्र आपकी। नौवां भाग्य है घर। दसवां काम काज का घर है, पिता, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा। ग्यारहवां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। बारहवां खर्चे, विदेश। ये वैसे आपको भी पता होगा इन घरों से जो कुछ देखा जाता है, लेकिन ये अभी जो मैंने बोला थोड़ा सा बोला, वैसे इन घरों से हज़ारों लाखों चीज़ें जो हम देख सकते हैं। मैंने क्या बोला, लाखों चीज़ें। जैसे मान लो आपकी सांस देखनी है, 10वां घर सांस का है। आपकी छाती देखनी है, चौथा घर छाती का है। तो ऐसे हज़ारों लाखों चीज़ें इन घरों में लुकी पड़ी हैं। अब मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर और घर का मालिक देखा जाता है। जैसे मान लो आपका हमने काम काज देखना है, तो 10वां घर है कुंडली में काम काज का, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर, 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 4। 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए इस चंद्रमा को देखा जाएगा कि ये कैसा है। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर छोटे भाई बहन। इस घर में 9 लिखा, मालक गुरु। छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखा जाएगा। अब असल की आपकी कुंडली है कैसी, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब ये भी पहले समझो ग्रह अच्छा बुरा क्यों होता है। ये ग्रह अच्छे होते हैं अगर बैठे अपने घर में, या उच्च के बैठे हैं, या दोस्त के घर में अच्छा फल देते हैं। खराब कब होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब होता है अगर वो नीच का हो। तो आपकी कुंडली में एक ग्रह नीच का है, वो यहाँ पे बुध बैठा नीच का होके, तो बुध आपको भाई दिक्कत पैदा करेगा। बाकी आपकी कुंडली में देखो चंद्रमा अच्छा है, पहले घर में बैठा है, घर अच्छा है। मंगल बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, दोस्त के घर में है। गुरु भी ठीक है। केतु रला मिला फल देगा, राहु रले मिले फल। बुध यहाँ पे खराब फल देगा, ज़्यादा खराब फल, क्योंकि नीच का बैठा, घर भी खराब है। और ये सूर्य शनि स्वल, ये स्वल की ये कैसे हैं, ये भी आपको बुरे फल भी देंगे, क्योंकि ये देखो एक ना और बात है, ये छठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों में बैठे ग्रह भी बुरे फल देते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा, ग्रह अच्छे भी हैं कुंडली में, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह रला मिला फल देने वाले भी हैं। अब देखो होता क्या है, सभी जो 9 ग्रह हैं इनका जो इन्होंने जो असर आपको देना है हमेशा देंगे। आज भी सबका आपके ऊपर सबका असर आज भी है, लेकिन जिसका ज़्यादा असर है वो कौन सा ग्रह है, वो है ये शनि ग्रह। क्योंकि शनि की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली, 17 में चली है। पिछले देखो 9-10 साल हो चुके हैं। अभी अभी भी 9-10 साल की पड़ी है, 36 में ख़त्म होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान समझो मेरी बात, पूरा ध्यान लगाओ। आज भी असर सबका है थोड़ा थोड़ा सा, सभी ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन शनि का असर है ज़्यादा भाई आपके ऊपर। शनि की मतलब आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है ना, शनि कारण जरूर है, तो शनि का असर ज़्यादा है, बाकी ग्रहों का थोड़ा थोड़ा सा। एक ग्रह का और भी असर है, वो है आपके ऊपर शुक्र का। इसकी है अंतरदशा, ये 5 महीना 24 में चली है, ये भी 2 साल हो चुके हैं चली को, और अभी 7 महीना 27, यानी कि अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो दूसरा असर शुक्र का, इसका वैसे असर कम है, शनि का असर ज़्यादा है। तो शनि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा है या बुरा है, तो इसको मैं विस्तार में समझाता हूँ। अब शनि देखो जी आपका बैठा यहाँ पे छठे घर में, आपको पता भी है, आपने बोला भी था।
मैंने आपको जैसे बोला ना, छठा, आठवां, 12वां, ये खराब घर होते हैं। क्यों खराब घर होते हैं? क्योंकि इन घरों से ना खराब चीज़ देखी जाती है। जैसे छठा घर होता है रोग, रोग का घर है ये, रोग भावे से कहते हैं रोग। इसके अलावा रोग के अलावा शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, रुकावटें, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ें इस घर से देखी जाती हैं। और इस घर में जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। कुछ कंडीशनें होती हैं, अगर वो इसी घर का मालक हो, मतलब इन घरों का मालक हो कि इस घर में बैठ जाए ना, फिर एक योग बनता है। अब यहाँ पे पहले मैं शनि की बात करूँ कि शनि कैसा है। भाई आपका शनि है खराब। खराब होने का पहला कारण, एक तो वो बैठा है छठे घर में, खराब घर में आके, घर ही खराब है। और यहाँ पे जो 12 लिखा है, गुरु घर में बैठा है, और गुरु को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में। और ये अस्त भी हो चुका है, मृत हो चुका है, और बैठा भी इसका बल कम है, वृद्ध अवस्था में है, और साथ में सूर्य के बैठा है। ये दोनों एक क्लोज बैठे हैं। देखो शनि 29 डिग्री, सूर्य 29 डिग्री, कितना फासला है, बिल्कुल क्लोज बैठे। ये इसे कहते हैं पितृ दोष कहते हैं। ये अच्छा नहीं होता जब सूर्य शनि के साथ बैठे हों, ये दोष बन जाता है, पितृ दोष। तो शनि खराब होने के कितने कारण देखो। दुश्मन का घर खराब, सबसे बुरा मतलब फल देने का शनि कारण है। ये छठा घर खराब घर में बैठा है, ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी दुश्मन का घर भी है, साथ में सूर्य के बैठा, ये भी हाँ एक बड़ा कारण है, पितृदोष बना, अस्त भी है, बल भी इसका कम है। चलो बाकी चलो इतने बड़े कारण नहीं, लेकिन एक दो बड़ा कारण, एक तो है छठा घर खराब घर, और साथ में सूर्य के। वैसे ही आपस में पिता पुत्र हैं। अब शनि आपको बुरा फल देगा क्या? शनि के 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कत आएगी। एक तो शनि का घर है चौथा वाला घर। चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी? मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथे घर को देखा जाएगा। चौथे घर में लिखा नंबर 10 है, 10 मकर राशि है, मालक बना शनि, और वो कहाँ चला गया? खराब घर में। मतलब शनि आपको चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा। चौथा घर माता, माता उठा के रख दी। छठा घर रोग, या तो माता बीमार कर देगा शनि, या माता के साथ आपके मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। चौथा घर मकान, आपका जो घर होगा ना, घर को लेके चिंता परेशानी देगा आपको। गाड़ी छठे घर में, गाड़ी वाली भी चिंता रहेगी आपको। भूमि संपत्ति को भी लेके चिंता, मतलब चौथे घर की जो भी चीज़ें हैं, मतलब आपको शनि की वजह से माता वाली चिंता आएगी। मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, इन संबंधी कुछ ना कुछ चिंता परेशानी शनि आपको देगा। अब शनि एक और घर का मालक है, इस 5वें घर का भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 11 नंबर मालक शनि। 5वां घर इसका है पढ़ाई। शनि आपकी पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा, संतान को लेकर चिंता भी देगा आपको। और छठे घर में बैठा ये आपको भी बीमार कर देगा, आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा। आपकी हेल्थ में क्या दिक्कत देगा? या तो शनि के रोग आपको होंगे, या मीन राशि में बैठा है, मीन राशि रिलेटेड रोग, जैसे पैरों में कष्ट होना, या पेट में आपको दिक्कत आना, या कोई और शनि से रिलेटेड आपको हेल्थ में दिक्कत देगा। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे 8वें घर, यहाँ पे वैसे चलो मित्र राशि है। साथ में 12 में खर्चे बढ़ेंगे। दसम दूसरे घर, दसम तीसरे घर के ऊपर। अब देखो जैसे आपने मुझे बोला था कि आप है वकील भाई, तो जो मैंने पढ़ा है या देखा है, क्या देखा है, क्योंकि छठा घर किसका होता है? कोर्ट कचहरी का होता है। कोर्ट कचहरी, वकील का काम क्या है? कोर्ट कचहरी का काम होता है वकील का। और शनि है वकील का कारक। मतलब मैंने ये देखा है भाई, शनि जब भी छठे घर में होता है ना, ऐसे लोग वकील होते हैं। और वकीलों के लिए फिर शनि अच्छा है। मतलब छठे घर में अगर आप वकील हैं, वकील का काम कर रहे हैं, फिर आपके लिए शनि अच्छा है। फिर आपको चलो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल अच्छा नहीं, फिर भी दिक्कत तो देगा इन गुणों को लेके थोड़ी बहुत ही, लेकिन मतलब आपके काम के लिए अच्छा है। जो आपका काम है ना, उसके लिए अच्छा है वकील वाला काम, क्योंकि छठे घर से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। वकील का काम है कोर्ट कचहरी वाला काम। बाकी फिर भी भाई आप ना जितना हो सकता है शनि के उपाय करो, ताकि ये बिल्कुल अच्छा हो जाए आपका। मतलब अगर शनि के उपाय करोगे ना भाई, क्योंकि एक तो आपका जो काम काज है वो शनि का रिलेटेड काम है, जो वकील वाला काम कर रहे हो, और अभी आपकी शनि की दशा भी है। कितने फ़ायदे होंगे? मतलब हज़ारों फ़ायदे हैं शनि के उपाय करने से। तो शनि के उपाय जो आपने करने हैं, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन मेन उपाय आपको मैं बताता हूँ। एक तो है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप हर शनिवार को। नियम बना लो कि हर शनिवार शनि मंदिर माथा टेक के आपने आना है। दूसरा है, आप शनि का एक पाठ है शनि चालीसा, ये पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। बस ये 2 उपाय कर लो। वैसे और भी उपाय हैं, वो आपको बता देता हूँ, आपकी मर्जी होगी, करना है तो कर लेना। जैसे अगर व्रत रखना आता है, शनिवार का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लो, शनि देवता की आरती कर लो, शनि के लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ना, शनि के मंत्र एक बार पूरे कर लेना, वो आपकी मर्जी है। चलो ज़्यादा नहीं, बस ये 2 उपाय तो जरूर करना। मंदिर जाते रहो जब भी टाइम लगे, और पाठ शनि का पढ़ा करो। एक काम ना और नोट कर लो, शनि क्या है? न्याय के देवता हैं, इसे न्याय अच्छा लगता है, और आपका काम भी यही है। तो भाई मैं आपको, आपने बोला ना क्या सावधानी बरतूँ, भाई लिख लो अपने पास। सावधानी क्या बरतनी है? आपका जो काम है ना, पूरी ईमानदारी से अपने काम करना है। कभी बेईमानी से पैसा मत कमाना भाई।
एक रुपया भी बेईमानी से मत कमाना, ईमानदारी के साथ काम करना आपने, ये चीज़ नोट कर लो। दूसरी बात, शनि जो बंदा शराब पीता है उससे उसका ख़राब हो जाता है, शराब को हाथ नहीं लगाना आपने। शराब होगा, और भी मीट अंडा नशे वगैरह से बचना है, और बाकी आपको मैंने बता ही दिया है। अब चलो ये शनि की बात होगी। अभी देखो इसी घर में सूर्य भी है, बुध भी बैठा है। अब बुध की बात करूं भाई, बुध जो है इस घर का मालिक है नौवें घर का। नौवां घर आपका है भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा? नौवां घर, नौवें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालिक बुध। बुध से देखा जाएगा आपका भाग्य है, और बुध आपका एक तो छठे घर में खराब घर में, ऊपर से यहाँ पर जो 12 है मीन राशि में नीच का बैठा है। तो बुध भी आपका खराब, बुध तो आपका ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का है भाई, और घर भी खराब है। और इसकी भी दशा जब होगी ना आपकी, वो बुरा समय आपका होगा जब चलेगी बुध की दशा। बुध की दशा कब चलनी है? बुध की दशा आएगी आपकी 36 के बाद आएगी, आगे शनि के बाद आनी है इस बुध की दशा भाई। क्योंकि बुध का देखो ऐसा नहीं कि बुध का असर आज नहीं है, आज भी है थोड़ा सा, क्योंकि दशा में मैंने क्या बोला, दशा में इनका असर बढ़ जाता है। जैसे आज शनि का असर ज़्यादा है ना आपके ऊपर, फिर बुध की दशा में बुध का असर ज़्यादा होगा, शनि का उस समय असर कम हो जाएगा। तो बुध आपको आज भी बुरे फल दे रहा होगा थोड़े से, लेकिन बुध की दशा में भी बुरे फल बढ़ेंगे। तो बुध बुरा फल क्या देगा? षडागर है रोग, ये आपको रोग देगा, खासकर दशा में ज़्यादा। शत्रु देगा दशा में ज़्यादा, कर्ज दे सकता है, कर्ज का घर है। और बुध भाग्यशय, भाग्य की हानि करता रहेगा, भाग्य साथ ना देना। खासकर जो शुरुआती जीवन होगा उसमें भाग्य साथ नहीं देगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी भाग्य साथ भी देगा, लेकिन इसकी दशा में भाग्य संबंधी चिंता रहेगी आपकी। जब इसकी चलेगी ना दशा, उस समय भाग्य तो साथ नहीं देगा। ये बाहर में घर का भी स्वामी, खर्चे बढ़ेंगे आपके, खर्चे इन चीज़ों के ऊपर बढ़ेंगे। और ये जिसका कारक है, कारक चीज़ों को लिख के दिक्कत है। किसका कारक है? बिजनेस का कारक है, और भी वाहनी हो गया, बुआ बेटी भांजी, ऐसी काफ़ी चीज़ों का कारक है। कारक चीज़ों को लिख के दिक्कत है। सवाल कि बुध के लिए क्या किया जाए? अभी भी इसके उपाय करो, बुध की दशा में ज़्यादा करना है। तो बुध के उपाय भाई इसके ना 3 पाठ हैं, चाहे तीनों पाठ पढ़ो करो या सुना करो। एक तो है बुध कवच का पाठ, इसका फ़ायदा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एक है बुध स्रोत्र का पाठ, एक है बुध चालसा का पाठ। तो ये आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि अभी से मैं कर सकता हूँ पाठ, अभी कर लो, या आगे बुध की दशा में जरूर करना, क्योंकि अभी भी असर है तो अभी भी। क्योंकि ना शनि आपका, मैंने जब देखा ये राहु बुध के नक्षत्र में बैठा है। शनि किसके नक्षत्र में है? बुध के। ये जो ग्रह होते हैं ना किसी न किसी नक्षत्र में होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा अभी से शुरू कर दो। तीनों पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, पढ़ा करो चाहे सुना करो। अगर आपको लगता है कि 3 ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम 2 पाठ पढ़ लो। 2 भी ज़्यादा लगते हैं, 1 पाठ इसमें से ज़रूर पढ़ा करो चाहे सुना करो। हरे कपड़े कम यूज़ किया करो, पन्ना कभी धारण मत करना। तो ये बुध के उपाय हैं जो अपने भाई करने हैं। बुधवार को बुध का दान भी कर सकते हो, हरे रंग का कुछ दान ना बुधवार को कर दिया करो। अभी चाहे करना कर लो, या बुध की दशा में जरूर करना भाई। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। आपने मुझे बोला भी था कि सूर्य मैं तो 7वें घर में मानता हूँ। देखो एक होती है चलित कुंडली, उसमें देखना पड़ता है कि जो ग्रह है, जैसे सूर्य आपका हाँ बैठा छठे घर में है, लेकिन इसको चलित कुंडली में देखा जाए तो 7वें घर में आ रहा है। कितना हिस्सा आ रहा है? थोड़ा सा भाई, मान लो 100 में से 10% हिस्सा 7वें घर के ऊपर है, ज़्यादा नहीं भाई। ज़्यादा इसी घर के फल देगा सूर्य छठे घर के। हाँ थोड़ा सा मैंने बोला 10% हिस्सा 7वें घर के ऊपर है, लेकिन 90% हिस्सा इसका छठे घर के ऊपर ही है। देखना पड़ता है चलते में हिस्सा कितना आ रहा है। तो आप ये समझ लो कि आपका सूर्य चलते के हिसाब से सिर्फ 7वें घर के ऊपर थोड़ा सा है, ज़्यादा हिस्सा इसका छठे घर के ऊपर है। और ऐसा नहीं कि देखो एक और बात, आपने बोला था 7वें घर में आएगा तो मेष राशि में जाएगा, नहीं भाई रहेगा मीन राशि में। मतलब अगर 7वें घर के भी फल देगा ना, ये लोगों की गलतफहमी होती है कि अगले घर में आ रहा है तो दूसरी राशि में चला जाए, नहीं भाई रहेगा मीन राशि में। ये भी नोट कर लेना, अगर 7वें घर के फल देगा सूर्य मीन राशि के हिसाब से देगा, और छठे घर के फल देगा तब भी मीन राशि के हिसाब से। सवाल कि सूर्य अच्छा है जब बुरा है, तो इसको भी मैं भाई, क्योंकि छठे घर में है तो मतलब दिक्कत तो देगा आपको। क्या दिक्कत देगा? सूर्य का घर है ये 11वां घर, 11वां घर है आमदनी का घर। आपकी आमदनी कमाई कैसी होगी, कामों में लाभ कितना होगा, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्र, 11वां घर। इस घर में 5 लिखा, मालिक सूर्य। तो सूर्य भी आपको इनकम को लेकर दिक्कत देगा, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं प्रॉपर ना होना। और जिसका कारक है पिता का कारक है, पिता वाली चिंता रहना, सरकारी कामों में दिक्कत आना। और इसकी दशा में इसका असर बढ़ेगा। जब इसकी दशा होगी, इसकी दशा कब चलेगी? शुक्र के बाद आएगी सूर्य की दशा, 1 साल की, 1-1.5 साल की होगी दशा सूर्य की, उसमें इसका असर दिखेगा आपको। इसकी दशा में मतलब आप देख लेना, पिता संबंधी, पिता से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, सरकारी कामों में दिक्कत, मानहानि होना, या छठे घर को बैठा है, छठे घर को भी लेके एक्टिवेट करेगा, रोग, शत्रु, कर्जा। चलो ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये फिर भी यहाँ पे गुरु की राशि मित्र राशि है, बल्कि दोस्त के घर में होने की वजह से ना इसका बुरा फल काफ़ी वैसे कम हो चुका है।
और अच्छे फल भी देगा कुछ। बाकी फिर भी ना इसके चलो सूर्य के पाए अभी तो नहीं करो, लेकिन सूर्य की दशा में जरूर करना जो चलेगी ये 7 महीना 27 के बाद। आप ना भाई एक चीज़ लिख लो अपने पास, वो लिखो ये चीज़ कि जिसकी भी दशा है आपके ऊपर उसके आपने पाठ पूजा जरूर करने हैं। जैसे भी शनि की दशा है तो शनि के पाठ जरूर करो, छोटी दशा शुक्र की है शुक्र के जरूर करो, शुक्र के बाद दशा आएगी सूर्य की, सूर्य के उपाय करना, सूर्य के बाद दशा आनी है चंद्रमा की, फिर चंद्रमा के उपाय करना। जिसकी भी दशा है दशा वाले ग्रह के उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि उस ग्रह का असर हमारे ऊपर ज़्यादा होता है दशा वाले ग्रह का। तो यहाँ पे तीनों ग्रह हमने देख लिए हैं, शनि देखा, बुध देखा, सूर्य देखा। देखो कुछ ग्रह ऐसे होते थोड़े ख़राब है, चल जाता है काम, कुछ ज़्यादा होते हैं, जैसे बुध आपका ज़्यादा ख़राब है भाई। अब ये 7वां ग्रह जो है इसकी मैं बात करता हूँ। 7वां ग्रह है पत्नी का ग्रह। आपका सवाल भी था पत्नी वाला, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा रहेगा, 7वां ग्रह देखा जाएगा। और इसके लिए फार्मूला है 7वें घर का माल का। देखो 7वें घर में क्या लिखा, एक मेष राशि है, माल का मंगल देखना पड़ेगा। मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में भाई। तो 7वें घर का जो मालक मंगल है वो इसी घर में बैठा, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये ग्रह अगर अपने घर में अपने घर का अच्छा करते हैं और उच्च का जो बना है तो मंगल तो 7वें घर का करेगा अच्छा। मंगल की वजह से आपकी जो पत्नी है काफ़ी मेहनती होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी, हिम्मत वाली होगी, पराक्रमी होगी। लेकिन मंगल क्रूर है, थोड़ा सा गुस्से वाली भी होगी। और हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी करने वाली हो, या क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है ऐसे लोग, ये मंगल के जुड़े काम करने वाली होगी, मतलब काम काज करने वाली होगी काफ़ी चांस आपकी पत्नी, या सरकारी काम जो जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी, या हो सकता अपना काम करने वाली हो। बाकी मंगल की 3 दृष्टियाँ भी हैं। चौथी 10वें घर के ऊपर यहाँ पे जो 4 मंगल की नीच राशि है। देखो मंगल की जब दशा होगी 10वें घर को लेकर दिक्कत देगा, काम काज में दिक्कत देगा वैसे आपके अपनी दशा में। 7वीं पहले घर के ऊपर, पहला घर आपका है शरीर, मंगल के गुण थोड़े से आप में पाए जाएंगे, मतलब आपको भी ये साहसी पराक्रमी बनाएगा। 8वीं दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे ये जो 8 है ना, ये दूसरा घर धन का घर है, आपके धन के लिए दूसरा घर। दूसरे घर में 8 लिखा, माल कौन, मंगल, कहाँ चला गया, पत्नी घर में। देखो धन चला गया पत्नी घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी से आपको धन मिलेगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई। या तो वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद धन आना शुरू होगा, या वो धनी परिवार की कुछ ना कुछ होगा भाई। और 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, पत्नी से धन तो आपको देगा, ये कन्फर्म है, या पत्नी आने के बाद धन आएगा आपके जीवन में। अब 5वें घर में बैठे हैं 3 ग्रह, शुक्र, केतु, गुरु। 5वां घर किसका है, 5वां घर आपकी पढ़ाई का घर है। पढ़ाई में कैसे होंगे, संतान आपकी कैसी होगी, बुद्धिमान कितने होंगे, 5वां घर। और फार्मूला था घर का माल का, देखो 5वें घर में 11 लिखा है, माल का हम शनि पहले देख चुके हैं, 6ठे घर में है, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी, संतान को लेकर चिंता। अब 5वें घर में शुक्र, केतु, गुरु, इन तीनों को भी देखना है। शुक्र की बात करूँ ये तो आपका बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि शुक्र एक तो 5वां घर अच्छा, और शनि घर बैठा दोस्त के घर में, और शुक्र है भी इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक है। शुक्र का अपना घर है ये पहला घर, और ये पहला घर देखो सबसे मेन घर है, जिसमें मैंने आपको 12 घर बोले ना कि 7वां पत्नी वाला घर है, ये बच्चों का, ये माता, ये पहला घर आपका घर है। आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहला घर। पहले घर में 7 लिखा, माल शुक्र, तो आपके बारे में शुक्र से जाना जाएगा। शुक्र अच्छा है 5वें घर में, घर अच्छा, दोस्त का घर। शुक्र ये देखा कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, और शरीर 5वें घर में पढ़ाई, ये आपको वैसे पढ़ा लिखा बनाएगा शुक्र। हाँ पर शनि आपकी पढ़ाई में विघ्न डाल रहा है, लेकिन शुक्र फिर भी पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। शुक्र है लेडीज ग्रह, लड़की दिखा रहा है, लड़की होने का योग दिख रहा है, बुद्धिमान बनाएगा, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, ये चलो आपका ठीक है। अब इसी घर में जो केतु बैठा है, केतु शनि घर में बैठा है तो दोस्त का घर, लेकिन केतु है एक दानव ग्रह। और मैंने हजारों कुंडलियों में क्या देखा है, जब भी केतु 5वें घर में होता है, 5वें घर वाली चिंता, 5वें घर को लेकर कुछ ना कुछ चिंता जरूर देता है। वो चिंता क्या होती है, जहाँ तो क्योंकि संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता होती है थोड़ी बहुत ही, सबकी चिंता अलग अलग होती है, मतलब आपके साथ भी कोई चिंता एक करेगा। जहाँ तो आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियाँ ज़्यादा होना, पहले की 2 लड़की हो जाएगी। देखो सभी चीज़ें नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी। जहाँ तो गर्भपात वैसे होने के योग हैं, बाकी यहाँ ऑपरेशन के द्वारा संतान होना वो भी कुछ चांस दिख रहे हैं, और यहाँ लड़के ज़्यादा होना। तो चलो अब जब आप, अभी तो आपका विवाह भी नहीं हुआ, जब विवाह होगा बच्चा लेंगे ना, उस समय इसके उपाय कर लेना भाई। इसका दान कुत्तों को रोटी डालना होता है वो कर लेना, या और भी इसके पाठ है वो पढ़ लेना।
और बाकी अब इसी घर में गुरु बैठा है। गुरु भी आपका ठीक है। गुरु क्या है कि देवता ग्रह है। देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, कुछ ग्रह हैं देवता, कुछ है दानव। राहु क्या है? दानव ग्रह है। केतु भी दानव है। दोनों में जरा दानव राहु है वैसे। अब गुरु जो है ये आपका, ये सवाल की ये कैसा है, ये अपना वैसे एक योग बना है। वो योग की वजह से मुझे लग रहा है कि आपका शनि भी आपको शायद अच्छे फल दे। वो योग क्या है? गुरु 5 में अगर बैठा है तो घर अच्छा, इस घर का कारक भी है, और यहाँ पे बैठा है शनि घर में है। तो ये शनि को अपना मानता है दुश्मन। लेकिन योग अभी कौन सा जो मैंने बोला योग है, गुरु बैठा है शनि घर में, और शनि किसके घर में है? गुरु घर में। एक दूसरे घर में बैठे हैं भाई, और ये एक दूसरे घर में जाने की वजह से योग बन चुका है, स्थान परिवर्तन योग बन चुका है। जिसकी वजह से आपको मैंने शनि के जो पहले बुरे फल बोले थे, जो भी बुरे फल बोले थे ना भाई, हो सकता है वो आपको बुरे फल ना मिले। जो भी मैंने बुरे फल बोले थे वो देख लेना, क्या क्या बुरे फल थे, वो आपको शायद ना मिले, क्योंकि स्थान परिवर्तन योग बना हुआ है। और गुरु भी 5वें ग्रह का अच्छा करेगा। गुरु है पुरुष ग्रह। वैसे गुरु आपके बेटे का योग भी बना रहा है। ये तो जो लड़कियाँ, ये शुक्र केतु बना रहे हैं लड़कियों के योग, लेकिन गुरु की वजह से बेटे का योग दिख रहा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और भी इसकी दशा अच्छी जाएगी। शनि से पहले इसकी दशा आपकी निकल चुकी है, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5 में यहाँ पे। ये आपके भाग्य के लिए अच्छा है, धार्मिक बनाएगा, लगन को देख रहा है। ये इसके भी गुण आप में पाए जाएंगे। गुणी होंगे, समझदार होंगे। 11वें घर को यहाँ पे मित्र राशि, आमदनी लाभ। तीसरे घर का मालक है मेहनती सासी। ये चलो ठीक है आपका। अब देखो 10वां घर था आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर है, ये पिता का भी घर है, और सरकारी जो काम काज होते हैं, या राजनीति का घर है 10वां, और मान प्रतिष्ठा 10वां घर। इस घर में 4 लिखा माल चंद्रमा देखा जाएगा, और चंद्रमा आपका है बैठा है पहले घर में। चंद्रमा आपका भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले घर में बैठा है, केंद्र का स्वामी है, केंद्र में बैठा है, शुक्र घर में है। चलो ये है तो शुक्र कर, लेकिन घर अच्छे में बैठा है, पहले घर में केंद्र का स्वामी बहुत अच्छा है। 10वें घर की चीज़ें उठा के इसने रख दी पहले घर में, क्योंकि पहला घर आपका शरीर है, मतलब चंद्रमा पहला घर। देखो 10वां घर है पिता सर के ऊपर, पिता के लिए अच्छा है। सरकार, राजनीति सर के ऊपर। हाँ, जो आपने बोला ना राजनीति में आप पहले इलेक्शन जीते थे, वो इसी की वजह से था। चंद्रमा राजनीति के योग बना रहा है, या मान प्रतिष्ठा देगा आपको समाज में। काम काज के लिए अच्छा है, काम का सर के ऊपर, पिता सर के ऊपर। तो चंद्रमा मतलब आपको पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, काम काज, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। बाकी इसकी दशा जब भी चलेगी छोटी बड़ी, इसका असर कई गुना बढ़ेगा आज भी, क्योंकि असर आज भी सबका है, बस दशा में इनका असर बढ़ जाता है। और इसकी वजह से आपका स्वभाव भी अच्छा होगा, आप सुंदर होंगे दिखने में, और भी अच्छे फल देगा आपको। अब देखो आपका ये राहु की मैं बात करूँ, सवाल की राहु कैसा है। देखो राहु शास्त्रों में 11वें घर में अच्छा माना जाता है, लेकिन आपका राहु है तो चलो 11वें घर में ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे किसी घर में बैठा है? सूर्य घर में बैठा है भाई। ये जो 5 है ना, सूर्य घर है, और राहु का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है वो सूर्य है। मतलब राहु मुझे लग रहा है आपको दिक्कत जरूर देगा भाई। खासकर इसकी दशा में ना देख लेना, दिक्कत आपको आएगी। वो दिक्कत क्या आएगी? 11वें घर में बैठा है, इनकम अगर है, इनकम को लेकर दिक्कत देगा आपको। चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, लॉस हो जाना, घाटा हो जाना, ऐसा। वैसे ये लाभ हानि देता रहता है, मतलब लाभ भी देगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं देगा, हानि भी देता है। और इसका जो रिजल्ट होता है ना, देखो आपने देखा हो जो बंदे होते हैं रातों रात अमीर बन जाते हैं, जैसे लॉटरी निकली, रातों रात गरीब हो जाना, ये राहु के लक्षण होते हैं। मतलब अगर आपको लॉस देगा रातों रात दे देगा, जैसे अचानक से आपको घाटा हो गया, अचानक से आपको लॉस हो गया इतना बड़ा, खासकर इसकी दशा में। और ये 11वां घर है बड़े भाई का घर। अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा, इसको इसकी दशा में दिक्कत आना। 3 दृष्टियों में, 5 में, 11वें, तीसरे घर के ऊपर यहाँ पे जो 9 है राहु की नीच राशि, इसकी दशा में फजूल की भागदौड़ बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी। 5वें घर को तो थोड़ा सी इसकी दशा में, क्योंकि दशा जरूर देख लेना भाई इसकी, जब भी दशा होगी ना तो पढ़ाई में दिक्कतें। 7वें घर को देखा, इसकी दशा में पत्नी से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, या विवाह में देरी। बाकी देखो ये आप ना इसकी दशा जब चलेगी ना राहु की, प्रैक्टिकल जरूर कर लेना कि दशा में अच्छा हो रहा है जब बुरा हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। जो मैं तो बोल दिया कि अच्छा जब बुरा, वो आप प्रैक्टिकल जरूर करो। जैसे अभी शनि की दशा चल रही है, आप ये देखो कि जब से शनि की दशा आई आपके साथ अच्छा हो रहा है जब बुरा हो रहा है, प्रैक्टिकल जरूर करना जिसकी भी दशा होगी। जैसे आपकी कुंडली है, दशा आपकी है, बड़ी दशा तो राहु की पहले निकल चुकी बचपन से, छोटी दशा आपकी एक पीछे थी 15 से लेकर 17 तक। ये जरूर देखना कि ये समय आपका कैसा गया था 15 से लेकर 17 के बीच में, खासकर काम काज के मामले में। या आगे शनि इसमें दशा राहु की आएगी, ये आएगी 31 से लेकर 33 तक आनी है। एक तीसरी दशा भी होती है, वो भी चेक करते रहना। जैसे तीसरी दशा आपकी पीछे एक निकली है, 6वां महीना 25 से लेके 12 महीना 25 तक, ये भी समय देखना कैसा था। इसका ना वैसे दान करते रहो राहु का भाई। सतनाजा दान होता है, 7 प्रकार के नाज ना घर में रख लो,
पंछियों को डाला करो। अब देखो जी सवाल की आपने हाँ एक तो बोला था पत्नी के बारे में। पत्नी का सुख अच्छा है, शुक्र भी ठीक है, पत्नी कारक होता है, मंगल भी ठीक है, काम का जो हाँ पत्नी थोड़ी सी वैसे क्रोधित तो होगी, वैसे यहाँ पे मंगल दोष बनता है, लेकिन ये मंगल दोष ज़्यादा ये भंग हो जाए क्योंकि मंगल अपने घर में, तो ये मंगल दोष भंग हो चुका है। शनि मैंने बोला था खराब है, लेकिन गुरु मैंने अभी बोल दिया कि वो स्थान परिवर्तन जो कि वैसे होता है वो अच्छे फल दे। वैसे वकील की जो आप काम करो उसके लिए तो अच्छा है। और सूर्य जो अपने बोले ना हाँ चलते में जा रहा है, साथ में घर में थोड़ा सा हिस्सा 10 में ज़्यादा कल छठे करके देगा। और बुध खराब है, बाकी इसकी दशा में इसका असर दिखेगा, उस समय इसके उपाय कर लेना। चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, केतु रला मिला फल। बाकी राहु मैंने बोला आपको बता ही दिया, इसकी दशा एक बार चेक कर लेना। और अब देखो दोबारा एक बार मैं रिपीट करूँ आपने क्या क्या करना। एक तो भाई सबसे जरूरी पे है शनि के, तो शनि के 2 पे तो जरूर करो। और भी जो मैंने बोला था व्रत वगैरह वो आप देख लेना, या शनि के मंत्र एक बार कर लेना। और बुध के पाए भी आप हो सके चाहे 3 पाठ या 2 पाठ, चाहे 1 पाठ पढ़ा करो या सुना करो, सुबह रख लो टाइम इसका सतना जा। अभी एक आपको मैं बेस्ट उपाय बता रहा हूँ, वो आपने करना है ज़रूर। वो क्या है, उससे आपके सभी 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपकी लाइफ पूरी अच्छी हो जाएगी, आगे जो परलोक होगा वो भी सही होगा। वो क्या है, नाम जप करो भाई ज़्यादा ज़्यादा। और ये नाम जप कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, क्या होता है नाम जप से, वीडियो मैंने बना रखी है, एक आपको भेजूँगा 6 नंबर वाली वीडियो है, उसको उसको ज़रूर देख लेना भाई। और ये फिर भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नाम जप देखो, नाम जप जाता है, नाम जपा जाता है उस परमात्मा का, क्योंकि ये सभी 9 ग्रह भी बनाए हैं एक परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालिक है। तो उस भगवान परमात्मा का आपने नाम जप करना है सुबह बैठ के कम से कम 20 मिनट आधा घंटा, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके नाम जप अपने करना है। उसका एक कोई भी नाम रख दो, उसे चाहे राम बोल दो, अल्लाह बोल दो, वाहिगुरु बोल दो, सतनाम बोल दो, हरि बोल दो, वो नाम आप जपा करो। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठ के, जैसे चाहे राम जप लो, राम राम, या कोई और जप लो, सतनाम जप लो, सतनाम सतनाम, तो कोई भी नाम जप जरूर करो भाई। बाकी देखो जितना हो सकता है बुरे कर्म से बचना है, काम को ईमानदारी से करो। बेईमानी से पैसा जो कमाते हैं ना, कोई खाली आपकी मैं बात नहीं कर रहा, जो भी बंदा बेईमानी से पैसा कमाता है वो पैसा निकल जाता है आगे चल के, या तो बीमारी के ऊपर निकल जाता है या वैसे लॉस हो जाना। तो कभी भी बेईमानी से पैसा नहीं कमाना। और बाकी देखो अपनी कमाई में से ना हर महीने 5वां हिस्सा, 7वां हिस्सा, 10वां हिस्सा दान भी आपने करना है। ये भी लिख लो, नोट कर लो। अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई बढ़े, धन बढ़ता जाए, तो दान करो, पैसे का दान जो आप कमाते हो हर महीने उसमें से 5वां, 7वां, 10वां हिस्सा दान आपने करना है। इसके अलावा अंडे नहीं खाने, मीट नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, और भी मछली वगैरह इनसे बचना है। और गोमद भाई मत पहनो, क्योंकि रत्न इसकी पावर राहु की 14 पावर को प्लस कर देगा, इसकी पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि रत्न एक ही काम करता है, पावर बढ़ाता है। ये तो भाई वैसे भी दान वगैरह है, मुझे समझ नहीं आ रहा किसी ने आपको ये रत्न पहना दिया है भाई। फिर भी आपको लग रहा है कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा या तो सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।